जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। सौरभ, गुरुंग, अभिषेक, लवकुश, मनीष कुमार, अनु गुप्ता, आकाश, मीनू रूहिल, रितेश कुमार, कुलदीप, संदीप, गुड्डू, पूजा भारती, तनु, शुभम, सुरेश, सबीना, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। आज दोस्त हम दो छोटे टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक तो होगा यूनेस्को की अमूर्त सूची और रामसर साइट। क्या बोलेंगे? रामसर साइट, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। कल हमने मूर्त सूची पढ़ी थी। मूर्त मैंने आपको बताया था जिसका एक शेप हो, एक आकार हो। आज हम उनको पढ़ेंगे जिनका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, इसलिए उनको अमूर्त कहा गया, इंटेंजिबल कहा गया है। और रामसर साइट क्या होती हैं ये हम आज जानेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़े दो छोटे टॉपिक रहेंगे आज। आएंगे इधर। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज ICH के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अगर मैं आपसे पूछूंगा भारत में ICH कितने हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तब आपका आंसर आएगा भैया कितनी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका आंसर आएगा टोटल ICH जो भारत में है, टोटल ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत में वर्तमान में 15 हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा आपसे। अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र यानी कि किसी नेशन की, किसी कम्युनिटी की वह निधि है, यानी कि वह फंड है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध प्रतीत होती है। इस बात का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी कम्युनिटी हो, उसके द्वारा कुछ मेमोरीज बताई गई हैं या कुछ मेमोरीज अपने कल्चर को लेकर के संजोई हुई हैं, और उस कल्चर को वो लोग संरक्षित करते हुए यानी आज तक बचाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। कोई आर्ट हो सकती है, कोई डांस हो सकता है, या कोई भी आपका ट्रेडिशन हो सकता है, कोई परंपरा हो सकती है जो सदियों से चली आ रही है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, कालबेलिया नृत्य मैंने आपको बताया था किस राज्य का है? बोलेंगे अभी फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे कि कालबेलिया किस राज्य का? तो आप बोलेंगे कालबेलिया राजस्थान का। तो वो नृत्य है, क्या उसका मूर्त रूप हो सकता? आप कहेंगे नहीं जी, तो मूर्त रूप नहीं है तो क्या है? अमूर्त है। बहुत सारे दोस्तों ने 14 लिखा, 14 अपडेट कर लेना बच्चों, अब 15 हो गई हैं, 14 पिछले साल तक थी। अमूर्त सांस्कृतिक समय के साथ अपनी समकालीन पीढ़ियों की विशेषताओं को अपने में आत्मसात करते हुए मौजूदा पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में उपलब्ध होती है। यानी कि एक हमको ये विरासत के रूप में मिला, एक हेरिटेज के रूप में मिला, ठीक है। अभी ये सब का कोई अर्थ नहीं है, बाकी का यहां पर आएंगे, ध्यान से देखना। पूछा जाता है सबसे पहली ICH कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? ट्रेडिशन ऑफ वैदिक जप। ट्रेडिशन ट्रेडिशन ऑफ वैदिक जप। वैदिक जप समझते हैं भाई? हमारे जो वेद हैं वो बहुत पुराने हैं। अगर साथी बात करते हैं कि हजारों वर्ष पुराने, अगर बात करें तो 3500 वर्ष पुराने लगभग उनको माना जाता है प्रमाणिक रूप से। तो सबसे पहले जो वैदिक जप थे किसी ऋषि ने किए होंगे, ऋग्वेद को लेकर के मंत्र जब पढ़े गए होंगे, लेकिन आज तक भी होते हैं वैदिक अनुष्ठान, आज भी होते हैं, यानी उसको हमने बचा के रखा है। अब मैं आपसे पूछूं, वैदिक जप जो पूजा पाठ होता होगा उसका कोई अमूर्त रूप है? आप कहेंगे नहीं जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया आपने तो कल 7 बताई थी बेटा, 34 + 7 + 1 वो मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। वो आपका कल्चरल हेरिटेज भी है, उसमें नेचुरल हेरिटेज भी है। ये कल्चरल नेचुरल नहीं है, ये इंटेंजिबल है, अमूर्त है। कल जो हमने बात की थी उन सब का मूर्त रूप था। आपने कल की कक्षा में फिर ध्यान से नहीं सुना, मैंने कल भी यही समझाया था। तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक जप सबसे पहला है। तो मैं आपसे बोलूं फर्स्ट ICH कौन सा है? पहला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? वैदिक जप। रामलीला और रामायण 2008, ये भी 2008। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर हैं, साउथ में होते हैं, 2008 में। रमन आपका साथी धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय, विशेषता अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, 2009 में।
मुदियेट्टू केरल के नाटक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 के तीनों। क्या पूछता है? पूछेगा आपसे छऊ नृत्य को, छऊ, कालबेलिया और मुदियेट्टू जो केरल के नृत्य नाटक हैं, उनको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि आपका आईसीएच में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? सारे दोस्तों का क्या आंसर आएगा? बहुत अच्छा आंसर दिया है अमृत सरकार जी ने कि कालबेलिया से आपका गुलाबो सपेरा जी जुड़ी हुई हैं। बहुत शानदार, ऐसे बच्चे सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। अब कुछ दोस्त तो बस पीडीएफ फलाना ढिकना पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। बहुत शाबाश, बहुत आशीर्वाद साथी, जो भी साथी कक्षा पे फोकस करते हैं, बहुत गजब। तो क्या बोलेंगे भैया? एक तो हमको वैदिक जप पे ध्यान देना है, एक छऊ हमारा कालबेलिया और मुदियेट्टू, ये तीनों 2010 के हैं। लद्दाख का बौद्ध जप 2012। आपका जितने भी कीर्तन है मणिपुर के नृत्य हैं। संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर का, 2013। जडियाली गुरु के ठटेरे, बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल तांबे का शिल्प, ये 2014 है। योग को कब शामिल किया गया आईसीएच में? अब भाई मैं आपसे बोलूं योग का क्या कोई आकार हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, योग का कोई आकार नहीं है। ठीक है, योग का कोई आकार नहीं है। नवरोज उत्सव ये साथी पारसी समुदाय को है। इतिहास में आप पढ़ते होंगे नवरोज को किसने शुरू कराया था? नवरोज उत्सव को किसने शुरू कराया था? पारसी समझते हैं, हमारे देश में पारसी, जैसे टाटा फैमिली है, रतन टाटा, जमशेद टाटा, आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा, ये सब पारसी समुदाय के लोग हमारे देश में हैं। ठीक है, पारसी समुदाय। 2016। तो क्या क्वेश्चन बनता है यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका बनेगा कि नवरोज जो इतिहास में आप पढ़ते हैं जिसको किसने? बलबन ने शुरू कराया था। क्या बोलेंगे? बलबन ने। वह आईसीएच में कब शामिल हुआ? तो योग के साथ शामिल हुआ। कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा, और अब से जो रिसेंट में बना है 15वीं, ये 15वीं आईसीएच है और ये 14वीं आईसीएच है। तो 15वीं और 14वीं दोनों से क्वेश्चन साथी पूछे जाते रहेंगे। और अभी आप 2024 के एग्जाम में विशेष क्वेश्चन गरबा से तो देखेंगे ही। क्या बोलेंगे? गरबा से विशेष क्वेश्चन तो भैया देखने को मिलेगा ही। तो 2008 में पहली आईसीएच बनती है, वैदिक जप की परंपरा। उसी वर्ष में आपका जो रामलीला था, रामायण था, कुटियाट्टम थिएटर, ये 2008 के थे। 2009 में साथी जैसे ही हम आए तो हमारा बना आपका उत्तराखंड का जो रम्मन कला है। ठीक है, मुदियेट्टू आपका जो केरल की नाट्य कला है, छऊ और कालबेलिया ये तीनों 2010 के थे। इसके बाद में मैंने महत्वपूर्ण आपको बताया योग और नवरोज उत्सव 2016 के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला 2017 में, और 14वीं आईसीएच थी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, और 15वीं आईसीएच बनी है साथी, 15वीं जो बनी है वो बनी है आपकी क्या बोलेंगे? गरबा। तो गरबा कहाँ का बताया था हमने? गया गुजरा, जो आपका गरीब आदमी है उसको बोलते गुजरात का है। कोलकाता में दुर्गा पूजा होती है, नवरोज, योगा, छऊ डांस, कालबेलिया, मुदियेट्टू, इन पर साथी विशेष फोकस रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, समीर कुमार जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। नवरोज बलबन ने शुरू कराया था, जिसका शासन 1265 से 1287 तक था। आगे आए बोलेंगे अभी। इनमें से कोई नाम अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, नहीं तो नाम पढ़ने। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं योग क्या होता है, नवरोज क्या होता है, इनके बारे में बच्चों रिसर्च करना सीखो। अच्छे छात्र का काम क्या होता है? जब वो पढ़ता है तो किनारे पे रखता है ऐसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक छात्र में जिज्ञासा होनी जरूरी है। अब उस जिज्ञासा आपकी कई तरह की हो सकती है, तो उसके लिए फिर रिसर्च करनी है। ठीक है। एक बच्चे ने बताया जी गरबा तो जेठालाल की बीबी दया करती है। बहुत शानदार। ठीक है, ईयर बहुत महत्वपूर्ण है साथी, फिर से बता देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। 2008 और 2023 और 21 बहुत महत्वपूर्ण ईयर है। और साथ में क्या? योग का ईयर। कभी भूलेंगे तो नहीं? नहीं जी। आगे आते हैं। अब आते हैं रामसर साइट, जिनको हम रामसर स्थल या वेटलैंड साइट के नाम से जानते हैं। रामसर स्थल बोले या आर्द्रभूमि स्थल बोले। आर्द्र का मतलब समझते हैं साथी? एक वर्ड होता है, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, ड्राई। ड्राई मीन्स क्या होता है? शुष्क। शुष्क मतलब सूखा हुआ। और एक होता है वर्ड आपका वेट। वेट का अर्थ क्या होता है? गीला।
गीला। तो वेट कोई जो गीला है इसी को हम बोलते हैं आर्द्र, और इसी वर्ड से नाम पड़ा है आर्द्र भूमि। यानी कि गीला जो स्थल है, जैसे कोई झील है, झील के आसपास की भूमि कैसी होगी अगर उसमें पानी है तो? आप कहेंगे भैया वो नमी वाला स्थान है, वेट है। लेकिन कई बार देखा गया कि जो आपका एटमॉस्फेयर, आपका हम बात करते हैं वातावरण की, हम बात करते हैं, उसमें डाइवर्सिटी आई। उस डाइवर्सिटी की वजह से क्या हुआ कि ये पानी का संरक्षण नहीं हो पाया, तो बहुत सारे नम जगह किसमें बदलने लग गए? शुष्क जगह में। यानी कि जो जगह वेट थी वो ड्राई होने लग गई। अब बड़े चिंता का विषय आया, क्योंकि एक जल पर ऐसा तो नहीं है कि जल आपके लिए, वो कई प्रजातियों का जीवन उस पर निर्भर होता है, बहुत सारी स्पीसीज डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी अन्य वनस्पतियां, तो उनका जीवन भी संकट में आता है अगर वो जगह सूखी हो गई। तो दुनिया भर की ऐसी नमी वाली जगहों को बचाया जा सके, आर्द्र भूमियों को बचाया जा सके, इसके लिए सम्मेलन हुआ, रामसर सम्मेलन। एक बार थम्स अप करें, बात समझ में आया? कैसी जगहों को हमको बचाना था? नमी वाले स्थानों को। तो 2 फरवरी इसी को हम वेटलैंड डे भी मनाते हैं। 1971 को रामसर स्थल कहां पर है? रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में। एक समिट होता है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया। दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 फरवरी ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, 1971 रामसर। फिर एक रामसर ट्रीटी साइन होती है 1975 में, ठीक है, कि भाई हमको कैसे आपका वर्क फंक्शनिंग रखनी है। भारत तब तक इसमें शामिल नहीं था। भारत ने रामसर संधि पर जो साइन किए 1982 में किए। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार ने 1985 में चलाया। और भारत की पहली जो रामसर साइट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है चिल्का झील। चिल्का झील आप जानते होंगे साथी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, साल्ट वाटर की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम कहेंगे भैया चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा की। लैगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, जैसे सांभर भी बड़ी झील में से एक होती है। तो एक तो क्वेश्चन चिल्का से बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा सारे साथियों से, मुझे बताओ भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो बहुत सारे दोस्त जैसे पहले से लिख रहे हैं 75। अब 75 के डेटा को भूल जाना है। अब क्या बोलेंगे? भैया अब रामसर साइट 80 हो गई हैं, और अभी 2 फरवरी 2024 को 5 नई साइट और जोड़ी गई, जिनमें से प्रमुख है सबसे अंक समुद्र। उन सब के बारे में हम जानेंगे। आपका कराईवेटी तमिलनाडु का भी जोड़ा गया, ठीक है। आगे आइए, कोई दिक्कत? क्या बात मैंने बोली? 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन हुआ, कोई दिक्कत इस बात में? दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप को पहला, और भारत में पहला कौन? वो चिल्का झील है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 80 है टोटल। 80 कैसे होगी? विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनता है? 2 फरवरी। अभी आपको बताया गया 2 फरवरी 2024 को भारत ने 5 आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया, जिससे इसकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़कर कितनी हो गई है? 80। तो कितनी और बढ़ गई संख्या में बताइए? 5 और बढ़ गई भैया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2024 में इस दिवस की थीम क्या रही थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ऐसी थीम बहुत पूछी जाती हैं, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण दोनों जुड़ी हुई हैं। जी देवम मिश्रा जी, एकदम ठीक लिखा है साथी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को, अब ऐसा नहीं था कि 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था, क्या तब से ही हम वेटलैंड डे मनाने लग गए थे? नहीं जी, पहली बार वेटलैंड डे 1997 को कितने वर्ष पूरे हो गए थे? रामसर के सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो पहली बार ये 2 फरवरी का दिवस कब मनाया गया था? यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो आप कहेंगे भैया 1997 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे।
भैया जब भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया तो चिल्का 1981 में कैसे बना दी गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। साथ ही आपने एक बात नहीं देखी, ट्रीटी तो रामसर की भी 1975 में साइन हुई खुद की, लेकिन उससे पहले कोबर्ग जो आपका प्रायद्वीप है आइलैंड, उसको भी तो 1974 में बनाया गया। वो भी क्वेश्चन फिर आना चाहिए दिमाग में। दरअसल में जो रामसर सम्मेलन है ये पूरी दुनिया के काम कर रहा था, इसका भारत की शामिल होने ना होने से कोई मतलब नहीं था। ये लोग पूरी दुनिया के लिए चिंतित थे, तो ये यहाँ पर इनकी जो कमेटी बैठ के वो डिसाइड कर रही थी। अच्छा, भारत में एक स्थल है उसको बचाया जाना चाहिए, भारत नहीं भी शामिल होता तब भी ये कॉन्फ्रेंस काम करता, समझे? भारत ने तो इच्छा जता करके भारत 1900 ये किसके द्वारा, रामसर के द्वारा 1981 में चिल्का को चिन्हित किया गया। भारत नहीं भी शामिल होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत ने फिर देखा कि ये काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो हमको भी इनका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइन करना चाहिए। तब भारत ने 1982 में ज्वाइन किया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते 76 to 80 साइट्स, यानी 75 के बाद में भाई आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ थी, तो उस पर तो मोदी जी ने ये बोला था कि 75वीं वर्षगांठ पर हम रामसर स्थल 50 चिन्हित कर देंगे। अभी क्या है, ये 5 कौन कौन से हैं? इनमें से 3 स्थल, एक तो अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण के लिए, एक अघननाशिनी मुहाना, और एक है मगादी, क्या बोलेंगे, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ये तीनों कहाँ के हैं? कर्नाटका के। तीनों नामों को ध्यान से देखिए, आने वाले एग्जाम्स में इन तीनों नामों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 3 दिए आपको कर्नाटक में, कर्नाटक के 3 स्थल रामसर साइट में शामिल हुए, इनमें से कौन सा नहीं है? इन 3 को लिखेगा और इनके अलावा एक और लिखेगा। तो कैसे याद रख लेना? अंक समुद्रम, अघननाशिनी और मगादी। एक आदमी ये कह रहा था मैं समुद्र को ना मग्गे के द्वारा नाश कर दूंगा। मग्गा होता है पानी का, मगादी, तो कह रहा मग्गे के द्वारा अघनाशिनी, मैं नाश कर दूंगा समुद्र का। कह रहा मग्गे में पानी भर के पूरे समुद्र का नाश कर दूंगा। कर रहा पागलपन नहीं कर रहा है भैया, ये तो प्रॉपर नाटक कर रहा है, एकदम से नाटक कर रहा है। ये शायद दूसरे प्रकार का नशा करता है। क्या कर रहा है? नाटक। आंखें बंद करिए। मगादी, मग्गे के द्वारा क्या कह रहा है? अंक समुद्र, समुद्र के पानी को अग्निनाशिनी, नाश कर दूंगा मैं पानी का। अच्छा, तू ही है दादा। आगे आते हैं फिर 2 पक्षी अभ्यारण्य और आए, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य साथी, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, और लॉन्गवुड सोला, क्या बोलेंगे? लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन कहां पर है? तमिलनाडु। 2 ये साइट रही, तो इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ तमिलनाडु का कौन सा स्थल है? क्या बोलेंगे जी? कराईवेटी। तो ये कहां के? तमिलनाडु का। कह रही है तुम मिलने नहीं आते हो, कराई जाते हो वेट कराई जाते हो, तो कराईवेटी कहाँ का है? या पूछ ले कराईवेटी पक्षी। जब कोई चीज चर्चित होती है तो उससे क्वेश्चन पूछता है एसएससी। क्या पूछेगा? कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो तुम क्या बोलोगे? कराई जाते हो वेट, तुम मिलने नहीं आते, कराई जाते हो वेट। ठीक है, कैसा वेट? लॉन्ग वेट, लंबा इंतजार करते हो, लंबा इंतजार करवाते हो तुम तो। लॉन्गवुड, कराईवेटी, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी फटाफट से, आगे आएंगे। हाँ यार, ये पीछे देखना एक बार, 1997 लिखा हुआ है हमने जो ये ऊपर, 1997 यहाँ हमने क्या लिख रखा था? एक लाइन आई थी 16 वर्ष। 16 थोड़ी होंगे, 2 फरवरी 1971 से कितने वर्ष हो जाएंगे? 2 फरवरी 1971, 1981, 1991, 26 वर्ष हो जाएंगे ना भाई। 26, मैंने अभी देखा, इधर ध्यान से देखो, क्या बोलेंगे? 26 ईयर्स होने चाहिए। 1971 के बाद में कितने वर्ष होने चाहिए साथी? 26 वर्ष। रियली सॉरी। अब बात आती है, याद रखेंगे दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं? 5 साइट याद रखेंगी जी भैया। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा इधर बे ऑफ बंगाल में बनाया जाता है। बे ऑफ बंगाल में, जब ये बंगाल की खाड़ी में डलती। सबसे छोटा रामसर स्थल वो हिमाचल का रेणुका है।
रेणुका तो याद है, हिमा और आंचल की मम्मी का नाम रेणुका था, भूले तो नहीं? अच्छा, हिमा और आंचल के पापा का नाम बताओ क्या था, तब मैं जानूं। बहुत बढ़िया भैया। फिर इनकी रक्षा कैसे की जाती है बच्चों? गवर्नमेंट उसको देखती है, उनकी खुदाई प्रॉपर, सप्लाई पानी की, वहाँ की जो प्रजातियाँ, उनके लिए फूड्स वहाँ पर आके नेचुरल जो आपका, अगर बात करें हम, ऐसे प्राकृतिक गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को वहाँ के ज़मीन की जांच आदि का काम सौंपा जाता है कि वो वहाँ की मिट्टी का अध्ययन करके वहाँ के लिए किस तरह की वनस्पति इम्प्लांट करनी है वो उनको करते हैं। ऐसे रक्षा होती है। राम प्रसाद जी समझे? सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है भैया? रेणुका। सबसे बड़ा कौन सा है? वो सुंदरवन है। कोई दिक्कत? अब आते हैं, भारत के टोटल कितनी साइट हैं? 80 साइट हैं। तो उन 80 साइट में से कितनी साइट हैं जो किसी एक स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं? तो तमिलनाडु में 16 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा रामसर जो रामसर आपका साइट है वो किस स्टेट में है? तो क्या बोलेंगे? बहुत सारे साथियों ने लिखा जी इंदर नाम है उनके पापा का, इंदर नाम है, इंदर नाम है। बहुत सारा थैंक यू मेरे भाई। पता है, जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी तरफ से आंसर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक इनर हैप्पीनेस एक टीचर को होती है कि हाँ, मैं अपने बच्चों को जो सिखाना चाह रहा हूँ, अपने भाइयों साथियों को जो सिखाना चाह रहा हूँ, उसमें वो सफल हो रहे हैं। आप ही लोग रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, जिनको ये चीज़ें याद होती हैं। वेरी गुड। इस बार का रिजल्ट कमाल होगा, देखना आप, धमाल। 80 बार रामसर स्थल लॉन्गवुड 16वां रिजर्व बना। कौन बना? लॉन्गवुड। और दूसरा कौन सा था? बोलो एक बार। लॉन्गवुड के अलावा तमिलनाडु का कौन सा था भैया? उसका नाम है कराईवेट्टी। दूसरी बार 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ये साथी पीडीएफ में आपको टोटल 80 साइट दिख जाएंगी। मैंने जो आपको बताया है उतनी जानकारी आपको याद करनी है। इनमें से जो नेशनल पार्क के अंतर्गत या रिजर्व के अंतर्गत है या जो पक्षी अभ्यारण्य है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी हम पढ़ेंगे, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, एकदम आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये देख लेना पीडीएफ में, अगर कुछ रिसर्च आपको करनी है तो। फिर आते हैं हम दुनिया के 8 अजूबे। सुने हैं? 7 वंडर्स तो भैया हमने बहुत सुना है, 8 वंडर्स भैया हमने बहुत सुना है। ठीक है सर जी, इंग्लिश में भी पढ़ाओ दोस्त, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे और आप अभी खुद हिंदी में लिख के बता रहे हैं मुझे, मैं भी, आप इसको अगर इंग्लिश में लिखते तो मैं समझता आप बड़े टॉप क्लास इंग्लिश के बच्चे हैं। लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं है दोस्त जो मैंने इंग्लिश में नहीं बोला हो। आप क्लास पीछे करके फिर से चला के देखिए। रेणुका को मैं रेणुका ही बोलूंगा, रेणुका नहीं कह सकता, रियली सॉरी। क्या बोलेंगे? दुनिया के 8 अजूबे। एक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है ये। क्या बोलेंगे? चीन ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? स्थान कहां पर है? सिर्फ याद करना है नाम, चाइना। ये सब नहीं रटना है कि किसने बनवाई थी। जिनको बच्चों को शौक है वो याद कर सकते हैं, बस याद रखें दुनिया के 8 अजूबों में कौन कौन है। इमेज बनानी है बस। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। कौन है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। एक है आपका साथी चिचेन इट्जा। क्या है? चिचेन इट्जा। ये कहां पर है? आपका मैक्सिको में है। क्या बोलेंगे? मैक्सिको में। देखें कभी ये इमेजेस, छोटे, जब छोटे कक्षाओं में आप रहे होंगे या उससे पहले कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी देख लेना। चिचेन इट्जा दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा है। किस देश में है? मैक्सिको में है। पेट्रा। क्या बोलेंगे? पेट्रा कहां पर है साथी? आपका जॉर्डन देश में है। जॉर्डन देश में है, ठीक है। पेट्रा क्या बोलते हैं इसको? रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के 8 अजूबों में से कौन है जिसको रोज सिटी के नाम से जाना जाता है? पेट्रा इसे दुनिया का 8 अजूबों में से एक शामिल माना जाता है। माचू पिच्चू, माचू पिच्चू के टीले हैं साथी, ये पेरू देश में है। कहाँ जाता है? कहाँ है ये? पेरू देश में है माचू पिच्चू। सबके नाम पूछूंगा मैं आपसे अभी, एक बार और दिखाऊंगा और फिर सारे लिखने हैं आपको। क्राइस्ट द रिडीमर, ये जो आपका स्टेचू है ये कहाँ पर स्थित है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है, ब्राजील में, ठीक है। मूर्तिकार पॉल लैंडोवस्की द्वारा इसको डिजाइन किया गया। कॉलिजियम, कॉलिजियम्स देखा है कभी इमेज? ये बहुत सारे साथियों ने देखे होंगे, बहुत सारे ने नहीं। इटली में कॉलिजियम है, ठीक है। ये एक राजवंशों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे ताजमहल भारत में एक खूबसूरत जगह है। और क्या बोलेंगे?
ये किसके द्वारा बनाया गया, स्थिति याद रखेंगे, शाहजहां, इतिहास में हम जानते ही हैं, देश भारत है। 8वां अजूबा है अंकोर वाट का मंदिर, जिसको 8वें अजूबों में शामिल किया गया, और ये कहां पर है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर है, टेम्पल है, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट। क्या बोलेंगे, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट। क्या बोलेंगे जी। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को हाल ही में दुनिया के 8वें आश्चर्य का खिताब मिला है। कंबोडिया में फैला ये जो मंदिर है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना के रूप में, यानी सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। ठीक है। प्रारंभ में यह विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, और जो 12वीं शताब्दी में हिंदू बौद्ध मंदिर के रूप में विकसित हुआ। यानी पहले एक हिंदू मंदिर था, और बाद में जब वहाँ बौद्धिज्म बढ़ा तो ये आपका किस तरफ चला गया, आपका बौद्धिज्म की तरफ चला गया। वापस से एक बार और दिखाऊंगा सारे अब मैं आपको। अब ये बचपन की चीज़ें थी, अब आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ साथी, इसके लिए रियली सॉरी कि भैया चीन की दीवार में ऐसा क्या खास है। ये YouTube पर आपको छोटी वीडियोस मिलेंगी, वो फनी वीडियोस है। आपको याद रखने इनके नाम और स्थल, बस एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह। हिमांशु कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यूनेस्को में भी शामिल हुआ ताजमहल 1983 में। सर सबसे ज़्यादा सुंदर अजीबा जो है वो भारत का है। जी हाँ, हर देश का व्यक्ति यही कहता होगा। क्या बोलेंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चिचेन इट्जा, पेत्रा, आपका माचू पिच्चू, माचू पिच्चू, और आपका क्राइस्ट द रिडीमर। कॉलेजियम कहाँ पर है, इटली में है। ताजमहल कहाँ पर है, भारत में है। अंकोर वाट कहाँ पर है, कंबोडिया में है। कहाँ पर है, कंबोडिया में। बोलेंगे साथी, क्या क्या नाम मैंने आपसे बोले, एक बार आंखें बंद करके बोलने का प्रयास करें। ताजमहल को गिनने की जरूरत नहीं, 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर, उसे गिनने की जरूरत नहीं। इसके अलावा 6 बोलने हैं। तो 6 में एक तो आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक आपको मैंने बताया चिचेन इट्जा, एक साथी मैंने आपको बताया कॉलेजियम, एक हमने रिडीमर की मूर्ति, क्या बोलेंगे, रिडीमर की मूर्ति यहां पर आया आपका, और फिर क्या बोलेंगे, माचू पिच्चू और कॉलेजियम। कोई दिक्कत। तो 8 अजूबे की बात आई। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, भैया 8 अजूबे यही क्यों है। तो ये दरअसल में क्या है, 8 अजूबे बनाने के लिए हर बार वोटिंग, वहां पर जाने वाले दर्शकों की संख्या, वहां पर कितने लोग विजिट करते हैं, इस संख्या के आधार पर कि उसकी प्रसिद्धि क्या है, इसके आधार पर जो यूनियन है आपका, वो ये फैसला करती है कि किसको अजूबे में रखा जाए। तो अंकोर वाट को 8वां बनाने का जो अजूबे का जो कारण है वो यही है कि वहां जाने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया भगीरथ, बहुत शानदार। समनदीप जी ने लिखा है ताजमहल के जो वास्तुकार हैं वो अहमद लाहौरी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा आज का था, आप एक बार इसको बैठ के पढ़ना। आप लोगों को इस पर जो भी रिसर्च करनी है वो जरूर करें। आप मान के चलो आपको जानना हो माचू पिच्चू में क्या खास है ना, चिचेन इट्जा में क्या खास है, कॉलेजियम में क्या खास है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 8 अजूबे में शामिल करने के लिए कौन है, इसको 8 अजूबे की जो घोषणा करता है साथी, वो यूएन की एक सहायक संस्था है, जो दुनिया के लिए, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म के नाम से, यानी कि जो विश्व पर्यटन के लिए संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं मिलके आपस में इसका चुनाव करती हैं। हर देश अपने स्थल का प्रपोजल भेजता है उसको, और दुनिया भर के सारे जितने भी पर्यटन विकास के लिए कार्य कर रही संस्थाएं यूएन की निगरानी में इसको चयन करवाती हैं कि ये आपका अजूबा होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर ताजमहल के निर्माण में कोई दिक्कत है, 1648 में पूर्ण होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। 1648 में लाल किला, सॉरी ताजमहल को देख लेते हैं क्या है। हाँ ठीक है भाई, 48 में लाल किला हुआ था, उसके 5 साल बाद ये हुआ था। कल की जो क्लास होगी हमारी साथी, वो होगी हमारी इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, ये टॉपिक हम कल करने वाले हैं। तो आज की चीज़ों को एक बार रिवाइज करना, एकदम से नई चीज़ें आपको लगी होंगी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, रामसर साइट, और तीसरा दुनिया के 8 अजूबे। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।